गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जब कभी भी हमें कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो, सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट मिक्स करना हो तो कितना हम सॉल्यूट उसमें मिक्स करते हैं उसको हम केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ आप सीख पाओगे। आप डिफाइन कर पाएंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, आप अलग अलग तरीके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के सीख पाएंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। Concentration of solution is the mass or volume of solute present in a given amount of solvent or solution. Means concentration क्या है, किसी भी solute का उस solvent में कितना मास है या कितना वॉल्यूम है। आपने एक ग्लास पानी लिया, उसको आप वॉल्यूम के टर्म्स में ले लेते हैं। 50 ml आपने वाटर लिया, उसमें आपने 5 ग्राम अगर शुगर ऐड कर दी तो उसका कंसंट्रेशन यानी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लेंगे, 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम या 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो उस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन। तो एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। 10% एक्वा सोल्यूशन मीन्स कि 10 ग्राम तो NaCl है पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम NaCl आपने डाला पर ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि 10 ग्राम उसमें NaCl है और बाकी 90 ग्राम जो है वो उसमें वाटर है। ठीक है, जब परसेंटेज में दिया होता है मीन्स 10 ग्राम उसमें आप लेंगे सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन मे बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम, वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स। जो हमारा अमाउंट है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, उसको हम अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। उसको हम वॉल्यूम के टर्म्स में नाप सकते हैं, उसको हम वेट के टर्म्स में नाप सकते हैं, उसको हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी नाप सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास होते हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मोलैरिटी पे। ये आपने शायद मुझे लगता है 9th में कहीं पढ़ा भी है, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। मोलैरिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपने अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, वाटर भी हो सकता है या फिर कोई भी दूसरा आपका 1 लीटर अगर सोल्यूशन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं वो रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। ठीक है, सपोज करिए 1 मोल NaOH का मोलर मास होता है 40 ग्राम। ठीक है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaOH। मतलब अगर आपने NaOH का 40 ग्राम को मेज़र किया, वे किया उसमें, और वे करने के बाद उसको 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन। अगर आपने उसको 20 ग्राम लिया तो आधा लिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, आधे हो गए, तो मोलैरिटी भी हाफ हो जाएगी। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे तो जिससे कि हमें आसानी हो जाए। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये डेकामीटर क्यूब वो भी लीटर ही होता है। इस तरीके से हम उसको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, W अपॉन M पढ़ा हमने। इसी तरीके से लीटर जो है, लीटर को अगर हमें चेंज करना हो, या तो हम किस में चेंज करेंगे, उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। अगर डेसीमीटर क्यूब में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। अगर वो लीटर में दिया है तो उसको ml में चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला जो, अगर हमें आपको वॉल्यूम ml में दिया है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। V किस में होना चाहिए, ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर लीटर लेंगे तो 1000 नहीं ले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है कि लीटर में दिया है या फिर ml में दिया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। दोनों चीज़ें, इसीलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल में आपको मेंशन कर रही हूँ, सेंटीमीटर क्यूब दिया हो या ml हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको पहले डेटा लिखते हैं, यानी गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 4 ग्राम, मोलर मास NaOH का होता है 40, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। Na का 23, O का 16, H का 1, टोटल आ गया 40। वॉल्यूम हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन फार्मूला मास 1000, V की जगह हमने 500 रखा, वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500, यानी कि 0.2। तो मोलैरिटी आपकी आ गई 0.2 m, कैपिटल M लिखते हैं यहाँ पर इसकी हम यूनिट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टर्म आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 फार्मूला मास 106 है, यानी कि हम ये कहें कि मोलैलिटी जो है वो सॉल्वेंट के, आपने वाटर लिया सॉल्वेंट 1 kg, उसमें कितना सॉल्यूट मिक्स किया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, वहाँ पे मोलैलिटी में क्या था, मोलैरिटी में था वो मोलैरिटी है कैपिटल M, ये मोलैलिटी है स्मॉल m। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन क्या था 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म्स में, यहाँ पे क्या है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से मोलैलिटी का हम फॉर्मूला देखेंगे पिछली बार की तरह। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आ गया मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला मास इंटू 1000 अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन kg ऑफ सॉल्वेंट। kg में लेंगे तो 1000 नहीं लेंगे, ग्राम लेंगे तो 1000 अपॉन ग्राम। एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मास हमें सॉल्यूट का गिवन है 5.3 ग्राम, और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया तो Na का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो तीनों को प्लस करके आ गया हमारा 106 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट का मास हमें दिया है 500 ग्राम। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमें जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है, फॉर्मूला के हाफ मार्क्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन ग्राम, और जब वैल्यू पुट करेंगे 5.3 अपॉन 106 इंटू 1000 अपॉन 500 ग्राम, मोलैलिटी आपके आ गई 0.1, और इसको आगे लिखते हैं स्मॉल m। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस आता है बहुत बार। ठीक है, आप ये मोलैलिटी जब पढ़ रहे हैं तो मोलैलिटी जो है वो किस वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही। हम जब ये फॉर्मूला देखेंगे तो ये कहीं भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही है। जब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती तो ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करती है। तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है हमेशा, और जबकि मोलैरिटी, ये रहा फॉर्मूला, मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाता है। तो अगर हमें कभी भी कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करना हो तो मोर प्रिफरेबली हम यूज़ करते हैं मोलैलिटी, क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये ठीक है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन ज़्यादा बेस्ट होता है, तो हम हमेशा लेंगे मोलैलिटी, बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दोनों में डिफरेंस आपको पूछा गया है तो दोनों की डेफिनेशन दे दो, दोनों का फॉर्मूला लिख दो, और मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसको इतना आप कर लीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपकी NCERT में है उसको आप कर लीजिए, फिर इसके आगे के दो हम कंसंट्रेशन टर्म को कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।